दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल ने एक बेहद दिलचस्प और जटिल राजनीतिक तस्वीर पेश की है, जिसमें एक तरफ ज्यादातर एजेंसियां बीजेपी को बढ़त या बहुमत देती हुई दिख रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ सर्वे खासतौर पर पीपल्स प्लस और जनमत टीएमसी की वापसी का दावा कर रही हैं। और इसी खींचतान के बीच कांग्रेस की भूमिका अचानक से अहम हो जाती है, क्योंकि कई एग्जिट पोल कांग्रेस को 2 से 6 या अधिकतम 5 से 10 सीटों तक सीमित दिखाते हैं। लेकिन यही सीटें अगर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती है तो किंग मेकर साबित हो सकती है। अगर हम डेटा को व्यवस्थित तरीके से देखें तो पी मार्क, मैट्रिज, चाणक्य और पोल डायरी जैसे अधिकांश एग्जिट पोल बीजेपी को 146 से 175 सीटों के बीच रखते हैं, जबकि टीएमसी को 118 से 140 के बीच और कांग्रेस को 2 से 6 सीटों तक सीमित बताते हैं। वहीं कुछ पोल जैसे जेवीसी और पीपल्स इनसाइट ने कांटे की टक्कर और संभावित हंग असेंबली की संभावना भी जताई है। दूसरी तरफ पीपल्स प्लस का सर्वे पूरी तरह उलट तस्वीर पेश करता है, जिसमें टीएमसी को 177 से 187 सीटें और बीजेपी को 95 से 110 सीटें दी गई हैं। कुल मिलाकर पोल ऑफ पोल्स ये संकेत देता है कि मुकाबला बेहद करीबी है और पूरी तरह एक तरफा नहीं है, जिससे कांग्रेस जैसी छोटी लेकिन निर्णायक ताकत की भूमिका बढ़ जाती है। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस वास्तव में 5 से 10 सीटें जीत सकती है, और अगर हाँ तो कौन कौन सी सीटें उसके लिए सबसे मजबूत मानी जा रही हैं। इसका जवाब ग्राउंड रियलिटी और पिछले चुनावी ट्रेंड में छिपा है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का मुख्य आधार उत्तर बंगाल और मालदा मुर्शिदाबाद बेल्ट रहा है, जहां ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस और लेफ्ट का प्रभाव रहा है। खासतौर पर मालदा नॉर्थ, मालदा साउथ, मुर्शिदाबाद, डोमकल, बेलडंगा, हरिहरपाड़ा जैसी, उत्तर दिनाजपुर, इस्लामपुर चोपड़ा जैसी सीटों में कांग्रेस की संगठनात्मक ढांचा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा दक्षिण दिनाजपुर और कूच बिहार के कुछ हिस्सों में भी कांग्रेस को सीमित लेकिन स्थिर वोट शेयर मिलता है। ग्राउंड रिपोर्ट ये बताती है कि इन इलाकों में बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी लड़ाई होने के बावजूद कांग्रेस स्पॉइलर नहीं बल्कि निर्णायक बन सकती है, खासकर वहां जहां मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है या जहां लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को सामूहिक वोट ट्रांसफर मिलता है। उदाहरण के तौर पर मुर्शिदाबाद जिले की सीटें जैसे जंगीपुर, सागर दिघी, फरक्का ऐसी मानी जा रही हैं जहां कांग्रेस की जीत की संभावना अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि यहां पार्टी का कैडर बेस मजबूत है और स्थानीय नेताओं का प्रभाव भी कायम है। इसी तरह मालदा की सुजापुर और हबीबपुर जैसी सीटों पर भी कांग्रेस की पकड़ देखी जा रही है। अगर हम उत्तर बंगाल की ओर बढ़ें तो इस्लामपुर, चोपड़ा और गोलपोकर जैसी सीट भी कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ और वोट बैंक यहां अब भी मजबूत है, जो सही कैंडिडेट और वोट ट्रांसफर के साथ सीट बदल सकता है। हालांकि ये भी उतना ही सच है कि इन सभी सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय है, जिसमें बीजेपी और टीएमसी दोनों मजबूत हैं। इसलिए कांग्रेस की जीत आसान नहीं बल्कि संभावित है। एग्जिट पोल कांग्रेस को कम आंकते इसलिए भी दिखते हैं क्योंकि उनका सैंपल साइज अक्सर छोटे दलों के वोट शेयर को सही तरीके से कैप्चर नहीं कर पाता, खासकर उन इलाकों में जहां साइलेंट वोटर या स्थानीय फैक्टर ज्यादा प्रभावी होते हैं। यही वजह है कि कई बार कांग्रेस जैसी पार्टियां एग्जिट पोल से बेहतर प्रदर्शन कर जाती हैं। लेकिन क्या ये अंतर इतना बड़ा हो सकता है कि कांग्रेस 5 से 10 सीटें जीतकर किंग मेकर बन जाए? इसका जवाब संभावना और वास्तविकता के बीच कहीं है। अगर विधानसभा त्रिशंकु होती है, जैसा कि कुछ एग्जिट पोल संकेत देते हैं, तो 5 से 7 सीटें भी सरकार बनाने या गिराने में निर्णायक हो सकती है। लेकिन अगर बीजेपी या टीएमसी में से कोई भी पार्टी 148 के बहुमत आंकड़े के करीब पहुंच जाती है तो कांग्रेस की भूमिका सीमित रह जाएगी। 2021 के चुनावों का अनुभव भी यही बताता है कि कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन अपेक्षाकृत प्रदर्शन नहीं कर पाया था, लेकिन कुछ पॉकेट्स में उसका प्रभाव बरकरार रहा। 2026 में वही पॉकेट्स कांग्रेस के लिए अवसर बन सकते हैं। इसलिए निष्कर्ष ये निकलता है कि कांग्रेस का 5 से 10 सीट जीतना पूरी तरह असंभव नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह उन क्षेत्रों पर निर्भर करेगा जहां उसका पारंपरिक आधार है, जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर और कुछ सीमित बंगाल की सीटें।
अगर इन इलाकों में कांग्रेस अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन करती है और साथ ही राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती है तो वो निश्चित रूप से किंगमेकर की भूमिका में आ सकती है। लेकिन अगर एग्जिट पोल का मुख्य ट्रेंड सही साबित होता है तो बीजेपी या टीएमसी में से कोई एक स्पष्ट बहुमत हासिल कर लेता है तो कांग्रेस की भूमिका केवल सीमित उपस्थिति तक सिमट जाएगी। कुल मिलाकर बंगाल 2026 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम टीएमसी का नहीं बल्कि ये भी तय करेगा कि क्या कांग्रेस अपने पारंपरिक गढ़ों के सहारे एक बार फिर सत्ता के समीकरण में वापसी कर सकती है या नहीं।